हल्द्वानी में तिकोनिया स्थित एक निजी होटल में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ तय रणनीति को लेकर कहा गया कि 6 और 7 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि वह 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वह अक्टूबर में प्रदेश के सभी उपनल कर्मियों के साथ पूरी तरह से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका आरोप है कि सरकार हर बार उनकी समस्याओं के समाधान का वादा करके नज़रअंदाज कर देती है, लेकिन इस बार वह आर पार की लड़ाई करने के लिए मजबूर हैं। मैं बताना चाहूँगा 6 और 7 तारीख को पूरे प्रदेश भर में हम लोग जिला मुख्यालय में रह करके ज्ञापन देंगे डीएम महोदय को, और 7 तारीख को हमारा शुद्धि बुद्धि यज्ञ होगा। अगर सरकार नहीं चेतेगी तो अक्टूबर माह में हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे, और इसकी जो भी खर्चा होगा वो सरकार का होगा। हमारी मांग ये है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो भी हमारे लिए आदेश हुआ है कि समान कार्य का समान वेतन और एक नियमितीकरण करने के लिए नियमावली बना जाए, उसको लागू करें। पिछले कई समय से हम लोग सरकार को चेता रहे हैं, पर सरकार मान रही है, कमेटी कर रही है। अब बहुत कुछ हो चुका है, सर से पानी निकल चुका है। अब हम पूरे विभागों को, जितने भी कर्मचारी हैं, सब हम क्लोज कर देंगे, और जो भी खर्चा होगा, जो भी क्षति पहुंचेगी राज्य हित के लिए, वो सरकार की होगी। सर, नैनीताल में हमारे 2500 कर्मचारी हैं इस समय उपनल में, विभिन्न विभागों में जो कार्यरत हैं, और पूरे प्रदेश में 22,000 कर्मचारी हैं। कुमाऊं की बात करें तो 6000 कर्मचारी कुमाऊं मंडल में हैं, और इसके अतिरिक्त बाकी सारे हमारे गढ़वाल मंडल में हैं। तो दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें हैं सर, वर्ष 2004 से अब तक 17 वर्ष हो चुके हैं। लगातार कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर के, और राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमारी जायज मांगों को नहीं माना। लगातार हम लोग विभिन्न सरकारों के आगे नतमस्तक हुए अपनी जायज मांगों के लिए कि हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए नियमावली बनाई जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं सुना। कैबिनेट में कैबिनेट होती हैं, कमेटियां में कमेटियां बनती हैं, आज तक उन कमेटी की रिपोर्टें नहीं आई तो हमारे खिलाफ आई, और आज तक कर्मचारी 8400 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये में कार्य कर रहा है। उसके बाद भी अल्प वेतन में काम करने के बाद कई विभागों द्वारा, जैसे हमारे राज्य कर विभाग हो गया, ITI हो गया, उद्यान हो गया, न्याय विभाग हो गया, इन विभागों के लगभग 500 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। उन कर्मचारियों के घरों में खाने का लाले पड़ गए हैं। आज की डेट में सरकार के आगे कई बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि इन कर्मचारियों की सेवा को बहाल किया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या ऐसी विडंबना होगी, कौन सी नौकरशाही ऐसी हावी है, या क्या दबाव है कि हम उपनल कर्मचारियों की कोई पीड़ा नहीं सुन रहा है, जबकि इसी राज्य सरकार द्वारा हमारे ही जैसे विभिन्न कर्मचारी वर्गों को नियमित किया जा चुका है कई नियमावलियों के तहत, लेकिन हमें किसी भी नियमावली में आज तक नहीं लिया गया है। जबकि जो हमारे लिए न्यायालय से फैसला आया था उसके विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां पर विचाराधीन है, और हमारे खिलाफ इतने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को खड़ा कर दिया गया है कि हमारा इस केस में जो अधिवक्ताओं की फीस है उसको भर पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है।